गाइस टाइम हो रहा है 12:30 और डेट है 5 अगस्त। और देखिए एक बार फिर सभी पेरेंट्स स्कूलों की नाजायज़ बढ़ती फीसों से परेशान। एक बार आज फिर भी पेरेंट्स इकट्ठा हुए हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में सभी पेरेंट्स आए हैं गाइस, क्योंकि जो बिल है गवर्नमेंट का वो सारा स्कूल के फेवर में है, जिसकी वजह से पेरेंट्स और ज़्यादा परेशान हैं। पानी ले लो वहाँ से आप। इन सभी चैनल्स पे आएगी ना वीडियो, देखते हैं टोटल। वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून, वापस लो, काला कानून, वापस लो, काला कानून, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून, वापस लो, काला कानून, वापस लो, काला कानून, वापस लो, पेरेंट्स का अधिकार वापस करो, वापस करो, वापस करो, पेरेंट्स का अधिकार वापस करो, वापस करो, वापस करो, गवर्नमेंट प्लीज है, 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 गवर्नमेंट प्लीज है। स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, स्कूलों की धांधली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, स्कूलों की धांधली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, फीस वापस लेनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी, फीस वापस करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। लेके रहेंगे आजादी, मनमानी फीस से, आजादी, लेके रहेंगे आजादी, शोषण ऑर्डर से, आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, शोषण ऑर्डर से, आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, शिक्षा के नाम पे धांधली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शिक्षा के नाम पे धांधली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शिक्षा के नाम पे धांधली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, फीस तो वापस करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, शिक्षा के नाम पे धांधली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शिक्षा के नाम पे धांधली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शिक्षा कानून वापस लो, शिक्षा कानून वापस लो, शिक्षा कानून वापस लो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, शिक्षा है व्यापार नहीं, ये हमें स्वीकार नहीं, शिक्षा है व्यापार नहीं, ये झूठ हमें स्वीकार नहीं, शिक्षा है व्यापार नहीं, ये झूठ हमें स्वीकार नहीं, की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं भरेंगे, 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 नहीं भरेंगे। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, दिल्ली पब्लिक स्कूल की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दिल्ली सरकार भ्रष्ट है, आपको ये स्पष्ट है, 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 दिल्ली सरकार भ्रष्ट है, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, नहीं भरेंगे, नहीं भरेंगे, नहीं भरेंगे, नहीं भरेंगे, रोल बैक, Please hide. 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 शिक्षा बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, शिक्षा बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, शिक्षा बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, शिक्षा है व्यापार नहीं, झूठ हमें स्वीकार नहीं, शिक्षा है व्यापार नहीं, ये झूठ हमें स्वीकार नहीं, शिक्षा है व्यापार नहीं, ये झूठ हमें स्वीकार नहीं, शिक्षा है व्यापार नहीं, ये झूठ हमें स्वीकार नहीं, शिक्षा है व्यापार नहीं, ये झूठ हमें स्वीकार
शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। आवाज दो। आवाज दो। आवाज दो। फिर उन लोगों को कहेंगे कि भाई तो हमने फीस बढ़ा दी, तो हम कहाँ तक फीस भरेंगे। हम लोग आज सड़कों में इसी के लिए हैं कि हमें बेसिकली ये देखना है कि हम लोग किस तरीके से बिल को रोक सकते शिक्षा में कारोबार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। शिक्षा के नाम पे कारोबार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। शिक्षा के नाम पे काला धंधा बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिक्षा के नाम पे काला धंधा बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिक्षा के नाम पे धांधली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बड़ी फीस वापस लो, वापस लो, वापस लो। बड़ी फीस वापस लो, वापस लो, वापस लो। गाइस, जैसे कि आज हम आपको लेके आए हैं दिल्ली विधानसभा सिविल लाइन्स। देखिए, बहुत ही बड़ी संख्या में पेरेंट्स आए हैं। स्कूलों की नाजायज़ बढ़ती हुई फीसों से परेशान बहुत ही बड़ी संख्या में सब पेरेंट्स इकट्ठे हुए हैं दिल्ली के, क्योंकि जो ये मंडे को कल बिल पास हुआ है, उस बिल पास के अंदर सारा फेवर स्कूल के लिए है, पेरेंट्स के लिए उसमें कुछ भी नहीं है। ये देखिए गाइस, आप यहाँ पे पेरेंट्स की संख्या देखिए, सभी पेरेंट्स यहाँ पहुँच चुके हैं। विरोध प्रदर्शन करने के लिए सभी पेरेंट्स यहाँ पहुँच चुके हैं गाइस। स्कूलों की नाजायज़ फीसों से परेशान पेरेंट्स देखिए बहुत ही बड़ी संख्या में पहुँचे हैं यहाँ। चार महीने से परेशान पेरेंट्स, और 4 महीने बाद जो बिल पास हुआ वो बिल सारा का सारा बिल हो। राम राम भैया, राम राम। सारा का सारा बिल स्कूल के फेवर में आया है, पेरेंट्स के फेवर में कुछ भी नहीं है। अरे हम क्या मांगे? अरे हम क्या मांगे? रोल बैक, रोल बैक, रोल बैक, रोल बैक। कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। 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 शिक्षा बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। शिक्षा बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। शिक्षा बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। कानून 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 वापस लो, वापस लो, वापस लो। शिक्षा बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। शिक्षा बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। शिक्षा बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। वापस लो, वापस लो। स्कूल को पैसे नहीं बढ़ने, पैसे हमें बढ़ने। तो हम क्यों इस बिल का पार्ट बने? क्यों हम ये कहें कि भाई साहब ये गलत कानून पास हो? ये काला कानून है, इसको सरकार को वापस लेना होगा। सरकार को ये संज्ञान लेना होगा कि हम लोग अभिभावक हैं, हम लोग कोई ऐसा नहीं है कि सड़क पे चलते हुए कोई भी राहगीर है जिसको कैसे मर्जी रोंद के चले जाओ। हम लोग अपनी बात रखने आए हैं, अपनी बात रख के जाएंगे। नहीं सुनी जाएगी तो सड़क पे यहीं बैठे रहेंगे, यहीं बैठेंगे जब तक कानून ये चलता रहेगा। ये आंदोलन यही नहीं रुकेगा, यहीं नहीं रुकेगा। ये आंदोलन यही नहीं रुकेगा। अगर दिल्ली के अभिभावकों को यहीं पे बैठना पड़ेगा, अनशन करना पड़ेगा, तो दिल्ली के अभिभावक अनशन करने के लिए तैयार हैं। अगर इसके लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ेगी तो मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। आज मैं दिल्ली के अपने सभी अभिभावकों से बोलना चाहता हूँ, कृपया अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए और बाहर आकर के इस कानून का कड़ा विरोध करें।
किस कारण से सरकार को किसने अनुमति दी कि आप 15% का ये क्रॉस डालें? ये क्रॉस क्या कहता है? ये क्रॉस ये कहता है कि आप हमारे हकों को छीनोगे। मेरा संविधान मुझे क्या हक देता है? इस सरकार को मैंने चुना पिछले 25 सालों से, जब से मुझे मेरा वोटिंग राइट मिला मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। बट इस सरकार ने मुझे क्या दिया? इस सरकार ने मुझे कुछ नहीं दिया। ठीक है, तो मेरी सरकार से उम्मीदें बिल्कुल खत्म होती जा रही है। लेकिन इसके बाद उन्हें कोई परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब यही है सरकार स्कूलों से मिली हुई है और सिविल कोर्ट्स में इन मामलों को फीस से रिलेटेड जो भी मामले हों सुनने के लिए इस कानून में बंद करने के प्रावधान दिए गए हैं। ऐसे कैसे कर सकती है सरकार हमारे साथ? हम पेरेंट्स हैं, हमें कोई शिकायत है तो हमें हक है, जहाँ जाए जिसका मन चाहे वो कर सकता है ना। हमें ऑडिट का तो सबसे ही मुश्किल कर दिया है। उसके बिना सरप्लस में क्या है क्या नहीं है, किसी स्कूल के पास क्या फंड है, किसी को कैसे पता चलेगा? बड़ी परेशानी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कहना है कि ये पेरेंट्स के हित के लिए, क्योंकि स्कूल वाले मनमानी से फीस मांगते हैं। मैडम सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, हम लोग ये कह रहे हैं कि पेरेंट्स के हित में है, बहुत अच्छी बात है। देखिए सबका अपना अपना एक विजन, हिस्से की फीस पे कर देंगे, वो सबका अपना अपना एक कहना है, सबका अपना एक बात है। मैं चाहूँगा वो लोग जो भी कहते हैं उनको खुली डिबेट के लिए आमंत्रण है। आप आइए, हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए या हमें बुलाइए, हम उस प्लेटफॉर्म पे आएंगे। हम एक डिबेट के लिए तैयार है कि ये बिल कैसे अच्छा है। हमारे पास ये बिल की कॉपी है, बिल की कॉपी के अगेंस्ट क्या क्या उसके अंदर खामियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं, ये सब आपके सामने है। जब एक बिल अभिभावक के लिए बनाया गया है, हम अभिभावक हैं, हमसे कहा जाएगा कि ये बिल आपके लिए, हम मेजर स्टेक होल्डर, अगर एक मेजर स्टेक होल्डर से ये पूछा नहीं जा रहा कि बिल में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, तो हमें इसमें इतनी सारी चीजें हैं। आप ये देखिए 15% का जो प्रावधान है, इसमें साफ ये कहा जा रहा है कि आप पेरेंट्स, अभी एक पेरेंट को भी स्वायत्ता थी कि वो आगे अपनी कंप्लेंट कर सके। मैं अगर मुझे कोई किसी चीज़ से प्रॉब्लम थी, मैं जाता था, मैं अपनी कंप्लेंट करता था। अब वो कहते हैं भाई साहब पहले 15% इकट्ठा करो। अब एक चीज़ समझिए, मेरे को 650 आदमी इकट्ठा करना है। ये तो रूल रेगुलेशन में, एक्ट में है कि 15% पेरेंट्स होने चाहिए, उसके बाद ही। मैडम मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हम पे 15% का अगर एक एलिगेशन लगाया गया है, स्कूल वालों को क्यों नहीं कहा जाता कि 85% लोगों को लेके आए, कंसेंसस बनाए, 85% लोग तो साइन लेके आए कि ये फीस बढ़नी चाहिए। अगर ये फीस बढ़ी हुई फीस को वो कहते हैं कि भाई साहब आपको फीस बढ़ानी, बढ़ा दो, 85% पेरेंट्स का साइन लेके आओ, हम मान लेंगे 15% लगे, इसमें कोई बात नहीं। ये उनके ऊपर क्यों नहीं है वो लगाई गई रिस्ट्रिक्शन, ये कैपिंग हमारे ऊपर क्यों? क्योंकि हमारी आवाज को दबाना है स्कूल को। पर शिक्षा मंत्री आशीष का कहना है कि जो जैसा प्रावधान है वैसा चलेगा, बस हम फीस के नियंत्रण के लिए ये बिल पेश करें। मैडम आप पहले तो DSCR कानून जो 1973 है, पहले उसको आप पढ़िए, उसको समझिए, उसको देखिए। अगर वो कानून इतना अच्छा था तो इन्होंने नया बिल क्यों लाए? फीस कितनी फीस आपकी? अभी 1.5 लाख है और कितनी अगले साल 2.5 लाख कम से कम है। 2.5 लाख तो एक जोरदार नारा लगा दो, बढ़िया। और उसके बाद ट्रांसपोर्ट फीस, यूनिफॉर्म, बुक्स, वो सब अलग है। क्या चाहते हो आप सरकार? कम से कम इनका 3-3.5 लाख जाएगी। तो ये बिल उनके खिलाफ कैसे है? कोई तो स्कूल बोलेगा कि ये बिल उनके खिलाफ है, कोई तो स्कूल तो बोलेगा।
ऊपर आओ, आगे पेरेंट्स पेरेंट्स को बेलो कराने दीजिए। पेरेंट्स की लड़ाई है। रेखा गुप्ता मुर्दाबाद, रेखा गुप्ता मुर्दाबाद, रेखा गुप्ता मुर्दाबाद। अपनी बात रखने के लिए जाना है। अपनी बात रखने के लिए जाना है। सांकेतिक है, सारे पेरेंट्स पेरेंट्स को आगे कर दो, पेरेंट्स को आगे कर दो, पेरेंट्स को आगे आने दो, पेरेंट्स को पेरेंट्स को आगे आने दो, पेरेंट्स आइए, पेरेंट्स आइए सर, आप लोग आइए, आइए आप लोग आगे आइए, हम लोग आगे इसको करने नहीं पेरेंट्स आगे आ जाओ अध्यक्ष के बराबर में। पुलिस और पेरेंट्स के बीच मुठभेड़ है। पेरेंट्स आगे आ जाओ। वीडियो बनाए। शिक्षा बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, शिक्षा बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून 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 वापस लो। पेरेंट्स सेक्टर जिंदाबाद, 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 आवाज दो, हम एक हैं, 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 पेरेंट्स सेक्टर जिंदाबाद, पेरेंट्स सेक्टर जिंदाबाद, पेरेंट्स सेक्टर जिंदाबाद, आवाज दो, हम एक हैं, 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 शिक्षा है व्यापार नहीं, ये लूट हमें स्वीकार नहीं, शिक्षा है व्यापार नहीं, ये लूट हमें स्वीकार नहीं, शिक्षा है व्यापार नहीं, ये लूट हमें स्वीकार नहीं, शिक्षा है व्यापार नहीं, ये लूट हमें स्वीकार नहीं, शिक्षा है व्यापार नहीं, ये लूट हमें स्वीकार नहीं, शिक्षा है व्यापार नहीं, ये लूट हमें स्वीकार नहीं, शिक्षा है व्यापार नहीं, ये लूट हमें स्वीकार नहीं, शिक्षा है व्यापार नहीं, ये लूट हमें स्वीकार नहीं, शिक्षा है व्यापार नहीं, ये लूट हमें स्वीकार नहीं, शिक्षा है व्यापार नहीं, ये लूट हमें स्वीकार नहीं, शिक्षा है व्यापार नहीं, ये लूट हमें स्वीकार नहीं, शिक्षा है व्यापार नहीं, ये लूट हमें स्वीकार नहीं, शिक्षा है व्यापार नहीं, ये लूट कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला 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 कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो,
आए थे तब भी हमने एक बात कही थी कि ये पब्लिक डोमेन में डालनी चाहिए, आप लोगों से कंसल्ट करके बिल आना चाहिए था। लेकिन बहुत खेद है कि भारतीय जनता पार्टी भी उसी रास्ते पे चल रही है जिस रास्ते पे आम आदमी पार्टी पहले बिना सलाह करे किसी तरीके का कोई नया बिल नहीं लेकर आई। मेरा मानना ये है नहीं सर, ये नया ले आए और पेरेंट्स के अगेंस्ट ले आए। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर ये पब्लिक डोमेन में डालते, अगर ये आप लोगों से सलाह करते तो एक बेहतर बिल आ सकता है। बिल्कुल। मैंने जहाँ तक इसको पढ़ा है 15% पेरेंट्स किसी भी स्कूल के इकट्ठा होना बहुत मुश्किल है। आप सिविल कोर्ट नहीं जा सकते, ऐसा कानून किस काम का है? सरकार ने अपने कंट्रोल तो कर लिया लेकिन पेरेंट्स का उसमें कोई रोल नहीं रखा। लिहाजा हम आपके साथ हैं, आपके समर्थन में हैं। जहाँ आप लोग कहोगे हम चलने के लिए तैयार हैं। अभी हम चलने की कोशिश की है तो इन्होंने रोक दिया है। तो हमने एक रिक्वेस्ट की है कि 5 लोग आप लोगों में से, पेरेंट्स में से जाके विधानसभा में जाके आप अपनी बात रख लें, अभी ज्ञापन आप दे दीजिए। लेकिन ये लड़ाई यहीं नहीं रोकना, इसको और बड़ी करेंगे। हमारा जो समर्थन चाहिए होगा हम आपके साथ हैं। पेरेंट यूनियन एजुकेशन बिल के खिलाफ देवेंद्र जी, आपसे एक अनुरोध है कि संसद का सत्र भी चल रहा है, नेता विपक्ष से आप अपील कीजिए कि हमारे मुद्दे को संसद में उठाएं। ये भी हम बात करेंगे, आपकी बात मैं राहुल जी को पहुंचाऊंगा और कोशिश करेंगे। एजुकेशन बिल के खिलाफ हालांकि ये बिल दिल्ली का है और दिल्ली के मामले में दिल्ली के लोग भी हम भारत के लोग हैं, इस बात को मत भूलिए। शिक्षा है व्यापार नहीं, ये बिल हमें स्वीकार नहीं। शिक्षा है व्यापार नहीं, ये बिल हमें स्वीकार नहीं। शिक्षा है व्यापार नहीं, ये बिल हमें स्वीकार नहीं। शिक्षा है व्यापार नहीं, ये बिल हमें स्वीकार नहीं। शिक्षा है व्यापार नहीं, ये बिल हमें स्वीकार नहीं। शिक्षा है व्यापार नहीं, ये बिल हमें स्वीकार नहीं। आवाज दो, हम एक हैं। 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 बिल नहीं है, धोखा है। 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 संशोधन के नाम पर लूट हमें स्वीकार नहीं। संशोधन के नाम पर लूट हमें स्वीकार नहीं। संशोधन के नाम पर लूट हमें स्वीकार नहीं। स्वीकार नहीं, स्वीकार नहीं। लूट हमें स्वीकार नहीं। संशोधन के नाम पर ये लूट हमें स्वीकार नहीं। संशोधन के नाम पर ये लूट हमें स्वीकार नहीं। संशोधन के नाम पर ये लूट हमें स्वीकार नहीं। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। अभिभावक ने भरी हुंकार, बंद करो ये अत्याचार। 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 काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। शिक्षा बिल वापस लो। ये सबसे सिंपल एक पॉइंट है
दिल्ली सरकार ये बोलती है कि हम बिल लेके आए, बहुत अच्छा बिल है, क्रांतिकारी बिल है। यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स हैं उसमें से किसी को भी ये बिल समझ नहीं आया। मैं कहता हूँ ना समझे, किसी एक इंसान में हो सकती है, 2 इंसान में हो सकती है, 3 इंसान में हो सकती है, 4 इंसान में हो सकती है, 5 इंसान में हो सकती है। आप यहाँ पे देखिए सैकड़ों लोग हैं, क्या ये सारे के सारे ना समझ काला कानून उस समय भाई जी उस समय काला देखिए पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट है 15% कि आपके पास में मेजॉरिटी होनी चाहिए अगर आप बढ़ी हुई फीस का विरोध करना चाहते हैं। हमारी मांग है कि क्या आपके पास में 85% की सहमति है। दूसरा पॉइंट, आप हमें हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों से, उद्देश्यों से भटका रहे हो, अलग कर रहे हो। हमारे पास में राइट टू प्रोटेक्शन नहीं है। हम हाई कोर्ट में जाकर के, किसी भी सिविल कोर्ट में जाकर के इसके अगेंस्ट में कंप्लेंट नहीं कर सकते। पहली कमेटी, स्कूल लेवल कमेटी है, वो प्रपोज करेगी फीस को। पेरेंट्स ने अगर इसके अगेंस्ट में कंप्लेंट नहीं किया विद इन 30 डेज, ठीक है, सो ये फीस जो प्रपोज करी है ये वैलिड फीस हो गई। आप क्रोनोलॉजी समझिए। मैं एक स्कूल हूँ, ठीक है। मैंने सोचा आज मेरी फीस 1 लाख रुपए साल की है एक बच्चे की। आज मैंने सोचा कि ये फीस 1.5 लाख रुपए होनी चाहिए। 1.5 लाख मैंने प्रपोज कर दिया, ठीक है। प्रपोज करने का कारण कहाँ पर है? एक अपनी वेबसाइट पे डालना पड़ेगा, दूसरा नोटिस बोर्ड पे डालना पड़ेगा। क्या आपने कभी अपने बच्चे के स्कूल जाकर के नोटिस बोर्ड चेक किया, या बच्चा नोटिस बोर्ड जाकर के फीस सर्कुलर चेक करता है? दूसरा पॉइंट, क्या आप अपने बच्चे के स्कूल की वेबसाइट पे जाते हो रेगुलरली और वहाँ पे जाकर चेक करते हो कि क्या फीस अपडेटेड है? 15% पेरेंट आपको मेजॉरिटी में चाहिए कि अगर आपको अगेंस्ट इसमें बोलना है। दूसरा, सेकंड लेवल जो मीटिंग आती है, जो कमेटी बनाई है ना डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में, कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, शिक्षा बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, शिक्षा बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, असीस सूद इस्तीफा दो, सूद इस्तीफा दो। नहीं चलेगा, लोकतंत्र ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, लोकतंत्र ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, लोकतंत्र ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। काला बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। आवाज दो हमें के शिक्षा है व्यापार नहीं, शिक्षा है व्यापार नहीं। अब तो ये स्पष्ट है, 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 अब तो ये स्पष्ट है।
नहीं होती है कि बस कोई शिक्षा है व्यापार नहीं, ये लूट हमें स्वीकार नहीं। शिक्षा है व्यापार नहीं, ये लूट हमें स्वीकार नहीं। वापस लो, वापस लो, वापस लो, हमारा बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, तुमका इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। देखिए गाइस, पेरेंट्स ने किया पूरा रोड जाम। स्पष्ट है, अब तो ये 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 स्पष्ट है। शिक्षा के दलालों को, शिक्षा के दलालों को, शिक्षा के दलालों को, शिक्षा के दलालों को। अब तो ये स्पष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है। शिक्षा के दलालों को, शिक्षा के दलालों को, शिक्षा के दलालों को। देखिए कैसे सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर हुए माता पिता। सभी माता पिता रोड पर बैठ चुके हैं। देखिए वापस लो, वापस लो, काला कानून, वापस लो, काला कानून, वापस लो, 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 वापस लो। देखिए दोस्तों, लड़ाई छिड़ चुकी है यहाँ पर। ये सभी स्कूल के पेरेंट्स हैं जो 4 महीने से रोड पे खड़े लड़ाई लड़ रहे हैं, और कुछ पेरेंट्स अभी आए हैं जो फर्स्ट टाइम देखे, सबने देखी हुई है। तो ये आपस में इनकी लड़ाई छिड़ चुकी है क्योंकि कुछ पेरेंट्स भाड़े के आए हैं। अब कुछ नहीं पता ये रियलिटी क्या हो रही है, लेकिन जो परेशान 4 महीने से पेरेंट्स हैं, देखिए ये सब। जय हिंद साथियों, इस समय हम मौजूद हैं अभिभावकों के साथ में, और सौरभ भारद्वाज जी आए हुए हैं जो कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनसे भी जानेंगे, पहले विधायक रह चुके हैं ग्रेटर क्लास से। सौरभ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हैं पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो बिल लेकर के आई है भारतीय जनता पार्टी, ये पेरेंट्स के विरोध में है पूरी तरह से। आप इसके ऊपर 2 शब्द कहना चाहेंगे क्या? कुछ पॉइंट्स जो है जिसके ऊपर आप बात करो। कानून है, ये जो स्कूल के बड़े बड़े मालिक हैं, ये उनके लिए बनाया गया है, और इस कानून से जितनी भी मनमानी फीस है उसको लीगलाइज किया गया है। अब आप ये मान लीजिए कि स्कूल की लूट को लाइसेंस देने का काम ये कानून करेगा। अभी तक आप उसको लूट कह सकते थे, आप उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते थे, अब आप उसको लूट नहीं कह सकते। अब आप ये कहेंगे कि ये वैध फीस है, तो उसके खिलाफ अगर आपको कंप्लेंट भी करनी है, ना तो आप कोर्ट जा सकते, ना आप डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जा सकते। आपको पहले 15% पेरेंट इकट्ठे करने पड़ेंगे। 15% पेरेंट का मतलब ये है कि अगर आपके स्कूल में 3000 बच्चे हैं
तो 450 पेरेंट्स का पहले तो आप एड्रेस ढूंढो, वो आपको मिलेगा ही नहीं। ढूंढ लोगे तो फिर अब अपनी नौकरी काम धंधा सब छोड़ के 450 पेरेंट्स की घर घर जाके 2 महीने तक उनके आप साइन कराओ। और उसके बाद ये नहीं है कि 450 साइन के बाद आपकी फीस वापस हो गई, उसके बाद आपकी कंप्लेंट दर्ज होगी और फिर आप लड़ाई लड़ते रहो। और उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट कमेटी में जाओ, उसके बाद आप स्टेट कमेटी में जाओ, और कमेटियों के चक्कर लगाते लगाते आपका बच्चा 12वीं पास करके निकल जाएगा। तो ये लूटतंत्र है। जिन पेरेंट्स के लिए इस कानून को बनाया गया उनसे इसके बारे में सलाह नहीं की गई। पेरेंट्स बाहर जो है तख्ती लेके खड़े हैं और अंदर कानून बनाया जा रहा है। तो साफ सी बात है कि ये कानून सिर्फ और सिर्फ स्कूल मालिकों के लिए बनाया गया है। और आप लोग जो यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, आप लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लाखों पेरेंट्स जो आज घर बैठे हैं, आप उन लोगों की लड़ाई। इसको आशीष सूद जी को हमने सुना, उनका कहना था आम आदमी पार्टी कानून लेकर के क्यों नहीं आई। यह कानून भाई पीछे 10-11 साल तो आप लोगों की सरकार रही, तब आम आदमी पार्टी कानून लेकर के क्यों नहीं आई। उसको सख्त कानून बनाना चाहिए था। क्योंकि आम आदमी पार्टी द्वारा लाया गया एक भी कानून केंद्र सरकार ने पास नहीं किया। हमारी पार्टी जैसे ही आई, हमने सबसे पहले लोकपाल का कानून बनाया दिल्ली के अंदर। आज तक वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर पड़ा हुआ है, उसको उन्होंने नहीं बनाया। हम एजुकेशन के अंदर, ये गलत कहते हैं आशीष सूद, हमने DSER के अंदर एजुकेशन के लिए कानून लेके आए, उसको हमने विधानसभा में पास किया, वो भी आज तक केंद्र सरकार के पास पड़ा हुआ है। और इस तरीके के दर्जनों कानूनों केंद्र सरकार ने रोक लिया। दूसरी बात, DSER 1973 का कानून इतना मजबूत है जिसके अंदर स्कूलों की वार्षिक ऑडिट का प्रावधान है और ऑडिट के हिसाब से ही फीस बढ़ाने का प्रावधान है। आपको इस लचर कानून की जरूरत नहीं थी, आपका कानून सफिशिएंट था। अब ये जो कानून आपने बनाया है उसका फायदा स्कूल के मालिक उठाएंगे। हम आपसे उम्मीद करेंगे जो कानून आपने बनाया था, आम आदमी पार्टी ने बनाया था, जो आप केंद्र के पास पड़ा हुआ है, क्या आप उसको सार्वजनिक करेंगे। आम जनता उसको कंपैरिजन करना चाहती है कि पहले जो कानून बना हुआ है आपने बनाया और भारतीय जनता पार्टी जो कानून बनाया उसमें कौन सा बेहतर है। क्या उसके अंदर मैनेजमेंट कमेटी को जेल जाने का प्रावधान है या नहीं। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आपके जितने भी लोग आपके लिए फीस की लड़ाई हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, जैसे मिस्टर खगेश झा हैं, इन सबको उस कानून के बारे में पता है। और मैं भी देखूंगा कहीं पे इंटरनेट पे पब्लिक उसमें कहीं ना कहीं वो कॉपी पड़ी होगी और मैं आपको शेयर करूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ये थे सौरभ भारद्वाज जी जो कि हमारे साथ में थे। हमने ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और हम विपक्ष से, मतलब भारतीय जनता पार्टी इस समय पक्ष में है, वो आम आदमी पार्टी को विपक्ष बताकर कहती थी इसको ये कानून लेकर के आना चाहिए था, क्यों नहीं लेकर के आए। हमने आज सीधे सीधे सौरभ भारद्वाज जी से ये जाना कि क्या आप भी कोई कानून लेकर के आए थे, आपने बनाया था। उन्होंने बताया हमने कानून बनाया था जो कि केंद्र के पास पड़ा है। अब बॉल उनके पाले में है, अगर उन्होंने कोई कानून बनाया था वो क्यों नहीं पब्लिक डोमेन में लेकर के आए, तब नहीं लेकर के आए तो अब लेकर के आए। कम से कम जनता ये देख सके कि आम आदमी पार्टी ने कैसा कानून बनाया था और भारतीय जनता पार्टी कैसा कानून बना करके लाई है और दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट के अंदर क्या कमियां थी जिसको पूरा किया जा सके। धन्यवाद। आपने देखा दोस्तों कैसे 123 दिनों से परेशान माता पिता आज रोडों पर बैठने पर बिल्कुल मजबूर हो गए और नए बिल को कैसे जला दिया गया।